वेलकम माय डियर स्टूडेंट, आपका स्वागत है क्लास 9 के मेरे प्यारे विद्यार्थियों, माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 14.3 के क्वेश्चंस को हल करेंगे। इन प्रश्नों में ज्योग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, आंकड़ों का आलेखीय निरूपण। अभी तक हमने जो पिछली जो प्रश्नावलियां था उसमें आंकड़ों का संग्रहण के संबंध में जानकारी प्राप्त करी थी। आज हम जो संग्रहित आंकड़े हैं, जो आंकड़े हमने एकत्रित किए, दी डाटा कलेक्टेड, उसको हम ग्राफ के ऊपर किस प्रकार से रखेंगे ताकि ग्राफ को देख के हमें समझ में आ जाए तुलनात्मक अध्ययन कि इन आंकड़ों का क्या मतलब है। देखिए, पहला प्रश्न है कि ए सर्वे कंडक्टेड बाय एन ऑर्गेनाइजेशन फॉर द कॉज ऑफ इलनेस एंड डेथ अमंग द वुमेन बिटवीन द एज 15-44 वर्ल्ड वाइड फाउंड द फॉलोइंग फिगर्स। एक सर्वे किया, सर्वे यानी आंकड़े एकत्र करना, घर घर जाकर के या किसी संस्था में जाकर के और वहां से पूछताछ करना और उसके बाद में पता करना। और वो किसी संस्था ने इस प्रकार का सर्वेक्षण किया, सर्वे किया, और उसमें ये जानने के लिए कि औरतों में, महिलाओं में बीमारी और मृत्यु के जो कारण हैं वो क्या है 15 से 44 वर्ष की महिलाओं के बीच में। और उसके बाद में, सर्वे के बाद में उन्हें जो आंकड़े प्राप्त हुए वो जो है उन्होंने इस प्रकार से लिखे। ठीक है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशंस, न्यूरोसाइक्ट्रिक कंडीशंस, इंजरीज, इस प्रकार से ये आंकड़े जो है एकत्र किए गए। आपको पता करना है कि इसे आरेखीय रूप में निरूपित करें, यानी इसको एक ग्राफ के रूप में बताना है। और दुनिया भर में महिलाओं के खराब स्वास्थ्य और मृत्यु का प्रमुख कारण क्या है, और अपने शिक्षक की सहायता से किन्हीं दो कारणों का पता लगाने का प्रयास करें जो एक प्रमुख भूमिका निभाते हैं, और उपरोक्त प्रमुख कारण में भूमिका क्या है। देखिए, ये ग्राफ इस प्रकार का होता है। हमने यहाँ पर जो है ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। एक्स के ऊपर ये लिख दिया रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशंस, RHS, यानी प्रजनन से संबंधित जो स्वास्थ्य की स्थितियां होती है उसके कारण से 31.8% महिलाओं की मृत्यु होती है। तो इसके अंदर हम 31.8 कहाँ है, देखिए यहाँ से शुरू किया हमने 5 से, यहाँ पर 30 है और ये 35 है। इसके 5 हिस्से करेंगे तो यह 31 आएगा। तो 31 जहां आएगा वहां से जो है हमने लाइन कर दी। ठीक है, तो ये जो लाइन हो गई, ठीक है, ये हो गई इस कारण से। इसी प्रकार से न्यूरोसाइक्ट्रिक कंडीशंस, मानसिक रूप से मस्तिष्क से संबंधित जो बीमारियां होती है उसके कारण से 25.4 महिलाएं की मृत्यु हुई। तो ये न्यूरोसाइक्ट्रिक कंडीशंस यहाँ हम लिखेंगे, और इसको है 25.4, यानी 25 तो यहाँ है और 4.4 26, 25 और 30 के 5 भाग करेंगे तो यहाँ 26 आएगा, और उसमें भी फिर 25 से 26 के बीच में जो है 25.4 आएगा। ये जो लाइन यहाँ आएगी लगभग, इसको हमने यहाँ कर देंगे। तो ये जो एरिया हो गया, ठीक है, इसको आप किसी कलर से भर सकते हैं। ये जो है आपका, ये तो हो गया इसका, ये हो गया न्यूरो सर्जरी का एरिया यहाँ तक। उसके बाद में इंजरीज, यानी कि चोट लगने के कारण कितने महिलाओं की मृत्यु होती है, 12.4। तो आप यहाँ पर जो ये 10 है, ये 15 है, इसके बीच में 5 का अंतर हो, तो ये इसके 5 भाग करेंगे तो 11, 12। तो यहाँ पर जो है इसको हम यहाँ लिखेंगे 12। ये हो गया इंजरी के कारण। ठीक है, इसी प्रकार से कार्डियोवेस्कुलर कंडीशन, हृदय रोग संबंधित, ठीक है, हृदयाघात के कारण, हृदय के रोग के कारण कितने लोगों की मृत्यु होती है, 4.3, ये 5 है। ठीक है, और इस प्रकार से यहाँ 5 के नीचे 4 आएगा तो यहाँ पर इसको हम 4.3, ये आपकी लाइन यहाँ आ जाएगी। ठीक है, ये एरिया इतना आएगा। और रेस्पिरेटरी कंडीशन, यानी कि सांस से संबंधित बीमारियों का 4.1, तो ये भी लगभग आपको यही आएगा। ठीक है, 4.3 और 4.1 तो इससे थोड़ी सी नीचे आएगी। और उसके बाद में अदर, यानी और अन्य कारण क्या है, उसमें 22% महिलाएं, यानी 22 कहा है, ये 20 है, ये 25 है, तो 21 और 22, यानी इन दोनों के बीच में से जो है यहाँ पर ये आएगा 22। ये आपका जो कि इसमें कलर भर देंगे हम, ये आ गया अदर कारण। ये सब कारण आपके पास में स्पष्ट हो गए।
ये जो ग्राफ हमने बनाया है, इस ग्राफ को जो है वे आप जो है यहाँ पर भी आपको दे दिया गया है, ठीक है। इसके आधार पे आपको प्रश्न के उत्तर देने हैं कि कौन सा सबसे बड़ा कारण है जो महिलाओं की मृत्यु और स्वास्थ्य से संबंधित है, ठीक है, वर्ल्ड वाइड दुनिया में। तो हम कहेंगे सबसे ऊंचा जो है आपका ये, ठीक है, सबसे बड़ा कौन सा है ये, और तो ये जो है 31.8, तो हम कहेंगे कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन यानी प्रजनन संबंधी जो स्वास्थ्य समस्याएं हैं उसके कारण सबसे अधिक मृत्यु होती है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है कि 2 फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर काज, 2 ऐसे कौन से कारण हैं जिसके कारण से ये इस प्रकार की कंडीशंस महिलाओं की ऐसी स्थिति होती है। तो हम कहेंगे कि देखिए, एक तो क्या है कि स्वास्थ्य संबंधी जानकारियां उनके पास नहीं होती है, जानकारियां नहीं होती। दूसरा, जानकारियां तो होती है लेकिन स्वास्थ्य जो है के संबंध में जो है उनके पास में साधन नहीं होते हैं। लेक ऑफ प्रॉपर केयर एंड अंडरस्टैंडिंग एंड लेक ऑफ मेडिकल फैसिलिटीज, उनकी समझ की कमी होती है, और मेडिकल फैसिलिटी यानी स्वास्थ्य की जो सुविधाएं हैं उसकी भी कमी होती है। ये 2 कारण हमारे समझ में आए, ये दोनों प्रश्न हमारे दिमाग में, हमने इसको जो ऑब्जर्व किया, हमने ऐसा देखा, इससे हमें इसके निष्कर्ष पे पहुंचे। क्लियर? थैंक यू माय डियर स्टूडेंट, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब